गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। नाउ द इक्वेशन इन द फॉर्म f dash y dy by dx plus p f y equals to q, where p and q are the function of x, then we can easily convert into the linear differential equation in y. If we put fy equals to v, then f dash y dy by dx equals to dv by dx. Hence, equation 1 becomes dv by dx plus pv equals to q. This is linear differential equation in v, and its integrating factor is e raised power p dx, and the solution is given by v integrating factor integration of q integrating factor dx plus c. क्लियरली? तो एफ वाई को v पुट करते ही आपका एफ डेस बाई डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया? डी वी बाई डी एक्स। तो आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और इन प्लेस ऑफ y अपना v वेरिएबल आ जाएगा। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन v। नाउ अनदर फॉर्म ऑफ reducible to linear is dy by dx plus py equals to y raised to power n q, where p and q are the constant and function of x alone, and n is the constant except 0 and 1। जो पावर y raised to power n है वो 0 1 के अलावा कोई भी इंटीजर पावर हो सकती है। is called Bernoulli differential equation, that is called Bernoulli differential equation। ना इसको सॉल्व करने के लिए y raised to power n से डिवाइड कर देंगे और 1/y raised by n माइनस को v सपोज करके इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रिड्यूसिबल टू लीनियर इन dy by dx फॉर्म। सिमिलरली रिड्यूसिबल टू लीनियर इन dx by dy फॉर्म इज f dash x dx by dy plus p fx equals to q, where p and q are function of y alone। नाउ रिड्यूस करने के लिए यहाँ आपको एफ एक्स को वी से रिप्लेस करना है और एफ डेस एक्स डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू आपको हो जाएगा डी वी बाई डी वाई। तो आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी डी वी बाई डी वाई प्लस पी वी इक्वल टू क्यू। ये लीनियर हो जाएगी वी वन वाई के बीच में। नाउ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन बाई डिवाइडिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। 1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/y इक्वल टू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ p और q आपके x के फंक्शन है। नाउ p के साथ जो क्वांटिटी यहाँ है उसकी डेरिवेटिव अगर dy बाई डी एक्स के साथ प्रेजेंट है तो आपकी रिड्यूसिबल टू लीनियर आएगी। तो 1/y का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस 1/y स्क्वायर। तो 1/y का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो ये आपकी रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म है। नाउ 1/y को v पुट कर दो, माइनस 1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगी। क्लियर? वैल्यूज पुट करो, माइनस डी वी बाई डी एक्स 1/y स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वी इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, डी वी बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वी इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। This is linear in v and x. Now integrating factor e raised power p dx, p की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई टू। तो आपके हो जाएगी 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/2 लॉग की प्रॉपर्टी से ऊपर पावर में आ जाएगा तो e से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। वैल्यूज पुट कर दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। यहाँ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो पावर आपकी रिमेनिंग बच जाएगी 1/2। तो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t सपोज कर लेते हैं। तो माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू आपका हो गया डी टी बाई टू, एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी बाई टू। इंटीग्रेट करेंगे तो 1/√t का इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा √t अपॉन 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, t की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो v 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, v की वैल्यू 1/y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 1/y इक्वल्स 1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहो तो आप
इसे आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व dy by dx इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1। द इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म dx by dy इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स वाई। ना ये बर्नौली फॉर्म है, इसलिए लोवेस्ट डिग्री वाले पार्ट को आपको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है। तो dx by dy माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। dx by dy में राइट हैंड साइड किसका फंक्शन होना चाहिए? ओनली y का फंक्शन होना चाहिए। तो एक्स क्यूब से आपको डिवाइड करना है ना। एक्स क्यूब से डिवाइड करने के बाद 1 अपॉन एक्स क्यूब dx by dy माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ना रिड्यूसिबल टू लीनियर का फॉर्म क्या है? जो भी यहाँ p क्या है, यहाँ पर dx by dy में आपका p है माइनस वाई। जो भी p के साथ फंक्शन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसकी डेरिवेटिव आपके पास dx by dy के साथ प्रेजेंट होनी चाहिए, जो प्रेजेंट है। इट मीन्स ये भी आपकी कौन सी फॉर्म होगी? रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को z ले लेते हैं। 2 अपॉन एक्स क्यूब dx by dy आपका हो जाएगा dz by dy। वैल्यूज रिप्लेस कर दो, 1/2 dz by dy प्लस zy इक्वल्स टू वाई क्यूब। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज़ लीनियर इन z एंड y। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज़ पावर p dy, 2y dy, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज z इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e रेज़ पावर y स्क्वायर को t सपोज कर लो इंटीग्रेट करने के लिए, 2y dy इक्वल्स टू dt। तो यहाँ आ जाएगा t e रेज़ पावर t dt। इसका बाय पार्ट इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंस ऑफ फर्स्ट फंक्शन t का 1, अगेन e रेज़ पावर t का इंटीग्रेशन e रेज़ पावर t। यहाँ बाय पार्ट इंटीग्रेशन किया है u इंटू v से, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c, e रेज़ पावर t कॉमन आ जाएगा। नाउ t की वैल्यू y स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दो, z e रेज़ पावर y स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 1 ई रेज़ पावर वाई स्क्वायर प्लस सी। ई रेज़ पावर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे और जेड की वैल्यू क्या है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई 2xy प्लस ई रेज़ पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ पावर एक्स डी वाई। ना हमेशा आपको डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई जिसमें भी कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको क्या यहाँ ध्यान रखना है? डिनोमिनेटर में ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए जो सेपरेट नहीं हो सके एक्स और वाई का। अगर डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई बनाते तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपन डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट करने के लिए डी एक्स से डिवाइड कर दिया, ई रेज़ पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2xy स्क्वायर प्लस ई रेज़ पावर एक्स वाई। ई रेज़ पावर एक्स वाई को ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड में। नाउ डी वाई बाई डी एक्स में राइट हैंड साइड किसका फंक्शन होना चाहिए? एक्स का फंक्शन होना चाहिए। वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा इससे डिवाइड कर देंगे और ई रेज़ पावर एक्स यहाँ से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल इक्वेशन में डिवाइड करना आपको ई रेज़ पावर एक्स वाई स्क्वायर से, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई 2x ई रेज़ पावर माइनस एक्स। नाउ पी की वैल्यू क्या होगी? -1 और क्यू आपका यहाँ हो गया 2x ई रेज़ पावर माइनस एक्स। नाउ पी के साथ जो फंक्शन है 1 अपॉन वाई, उसकी डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स के साथ प्रेजेंट है, तो ये आपका रिड्यूसिबल फॉर्म है। नाउ 1 अपॉन वाई को -1 अपॉन वाई को भी ले लेते हैं, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया डी वी बाई डी एक्स। वैल्यूज पुट कर देते हैं, डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इक्वल्स टू 2x ई रेज़ पावर माइनस एक्स। अब p आपका 1 है, q 2x ई रेज़ पावर माइनस एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर एक्स। हैंस द सॉल्यूशन इज v इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ई रेज़ पावर एक्स है, q 2x ई रेज़ पावर माइनस एक्स। नाउ x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस c। v की वैल्यू -1 अपॉन वाई और ई रेज़ पावर एक्स अपन डिवाइड कर देंगे, तो आपको हो जाएगा -1 अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस c ई रेज़ पावर माइनस एक्स। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 भी आपके रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म के ही ट्राई करना इन तीनों न्यूमेरिकल को। थैंक यू।